सर ये जो सरफराज, ये बहुत एक दुखी वाक़या है जो पुंछ में हुआ। पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की उसमें बहुत से मासूम लोग जो है मारे गए, जिसमें पुंछ के 16 लोग थे और सियासी लीडरों ने वहाँ उन जगहों का दौरा किया और एक हमारे भाई जो बेला सेठी के रहने वाले इब्रार अहमद शहीद हुए, उनके घर पे परसों मियाँ अल्ताफ़ साहब है MP, वो नहीं आए और कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी आए और मंडी तक हमारे रविंद्र रैना जी आए BJP के और उनके साथ चौधरी जुल्फ़िकार जी भी थे। उन सब ने जो है इब्रार अहमद के घर आना बेहतर नहीं समझा। वो उन घरों में गए जहाँ पे वोट बैंक ज़्यादा था और ऐसी जगहों पे गए जो लोग अमीर थे, उनके घर जाने का उनको आने वाले इलेक्शन में या कोई फ़ायदा होता। और वो एक गरीब शख्स था, ड्राइवर था। यहाँ पे ड्राइवर अक्सर ड्राइवर लोगों की जो है उतनी इज़्ज़त होती नहीं है, शायद इस वजह से मेरे ख़्याल में वो यहाँ पे नहीं आए। ये एक बहुत दुखी वाक़या है और उसकी माँ, उसके बच्चे, उसकी बीवी ने उनसे कुछ मांगा नहीं था। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें राशन चाहिए उनसे, वो ये कोई डिमांड नहीं कर रहे थे कि आप हमें उसको दोबारा ज़िंदा करके दें। उनकी भी यही फरियाद थी जो आपने उन 15 लोगों की सुनी, वही ये भी वही बातें कहते, वही बच्चे इसके भी थे। उसी तरह उसकी भी शहीद हुए थे वो भी, जिस तरह वो लोग 15 लोग हुए थे। लेकिन ये दुखी वाक़या था। ये एक वोट बैंक को लेकर यहाँ पे इनका दौरा था, जिसमें उन्होंने बिल्कुल हमारे गरीब भाई को जो है उसकी शहादत को जो है एक बेइज्जती की है उसकी। खटाना जी, अगर हम जानना चाहेंगे, बहुत से लीडर्स जैसे हम रियाज बशीर नाज की बात करें, वो उनका कहा जाता है लोन में है, तो हाकिम की जानिब से इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि रियाज बशीर नाज लोन में हैं। MLA एजाज जान साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बाकी भी जितने भी लीडर हैं, शाह मोहम्मद तांतरे साहब, किसी ने भी इजहार ताज़ियत नहीं किया। अगरचे वो यहाँ पे मुकाम पे नहीं आ सकते थे, यहाँ लोहरबिला में नहीं आ सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने ट्वीट हैंडल पे या अपने सोशल मीडिया पे भी इजहार ताज़ियत नहीं किया। क्या कहना चाहोगे आप? मैं रियाज साहब के बारे में अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो उनके बहुत सारे जो फ़ैन होते हैं वो रात को कमेंट में गालियाँ तक भी दे देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि रियाज साहब का मुझे पिछले शायद 1 महीने से कोई पता नहीं वो हैं कहाँ हैं, ठीक है। कोई मैसेज उनका सीन ना करना और बहुत से चीज़ें हैं, कभी फ़ोन अटेंड ना करना, ये उनकी दिक्कत जब से वो DDC बने उस टाइम से रही है। शायद वो अपनी पार्टी के लोगों को और अपने जो उनके ख़ास वर्कर हैं उनका ज़्यादा देखभाल करते हैं और इस वजह से उन्होंने जो है ट्वीट वगैरह, कॉल वगैरह कुछ नहीं की। मेरी कल उनके इब्रार भाई के भाई के साथ भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया मुझे कि ये एक चीज़ उन्होंने नहीं किया है। और उसके बाद MLA एजाज जान साहब के बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं। मुकद्दर से वो MLA बने, इतने वोट लेके वो MLA बने और पुंछ में उन्होंने कोई ऐसा काम इन दिनों में नहीं किया जिससे हम मानते कि हमारे साथ वो MLA हमारे खड़े थे। जनाब, ये वही लीडर हैं जो अपनी कैंपेनिंग करने के लिए हमारे घरों में नहीं आए। ये वही लीडर हैं जिनके वर्कर हमारे दरवाजे पे आते थे और ये कहते थे कि आपके घर अगर मुर्गी का बच्चा भी ज़ाया होगा तो हम यहाँ आपके लिए खड़े होंगे। और हमारे लोगों ने जान गंवा दी, हमारे लोगों के मकान नहीं रहे और उन लोगों ने क्या किया कि वो फ़ोन कॉल तक नहीं की। वो लीडर अपनी जान बचा के छुपते रहे और गरीब आवाम की किसी ने कोई फ़िक्र नहीं की। यूथ से मेरा एक क्लियर मैसेज है कि जो ये लीडर जिनके भरोसे पे हम खड़े होते हैं कि फ़लाँ साहब जिंदाबाद, फ़लाँ साहब जिंदाबाद, आज उन्होंने दिखा दिया कि हम खाली इलेक्शन के टाइम में अपने लिए नारे लगवा सकते हैं लोगों से। हमें लोगों की जान के लिए कोई फ़िक्र नहीं है, किसी गरीब का काम करने वाले हम नहीं हैं। और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो रही वो बिल्कुल मतलब फेल रही, टोटली फेल रही। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग ये देख के खुश होते कि हमारी इंतज़ामिया जो है वो हमारे लिए खड़ी है। सिवाय तहसीलदार मंडी और नायब तहसीलदार लोन और SHO लोन, इन लोगों ने जो है बहुत अच्छे काम किए हैं और जो लोग अच्छे काम करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। जो सच कहेगा वो हमारा अपना है, जो झूठा है चाहे वो हमारा अपना है, हम उसको अपने साथ लगने नहीं देंगे।